आज मैं श्री आत्माराम जी महाराज साहब के बारे में एक रोचक किस्सा बताने वाली हूँ। दरअसल श्री आत्माराम जी महाराज साहब स्थानक वासी थे। पंजाब में उनके बढ़ते अनुयायियों की संख्या देख पूज्य श्री अमर सिंह जी की चिंता भी बढ़ने लगी। उन्होंने अपने पक्ष के कई साधुओं की सम्मति से एक लेख तैयार किया। लेख में लिखा था, जिन प्रतिमा को मानने और मुपत्ति का विरोध करने वाले साधु को हमें अपने समूह से निकाल देना चाहिए। इस लेख पर उन्होंने कई साधुओं के हस्ताक्षर करवाए। श्री आत्माराम जी के गुरु जीवनलाल जी के भी छलपूर्वक हस्ताक्षर ले लिए गए। इस पत्र को दिल्ली और आदि कई शहरों में भेजा गया। पत्र में लिखा कि आत्माराम जी की श्रद्धा बिगड़ रही है, इसलिए हमने उनको संग बाहर करके पंजाब से निकाल दिया है। इधर अमर सिंह जी के दो साधु श्री आत्माराम जी के पास गए और उन्हें भी बाकी साधुओं की तरह हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर इनकार करने पर साधुओं ने कहा, यदि आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो पूज्य जी की आज्ञा है कि वह आपको समूह से निकाल देंगे। इस पर श्री आत्माराम जी ने सहज उत्तेजना से बोला, इस बारे में मेरे गुरु ने मुझे कुछ नहीं बोला, तो मेरे हस्ताक्षर ना करने पर समुदाय से बाहर निकालने वाले आप कौन हैं? एक दूसरा किस्सा है। अम्बाला शहर में अमर सिंह जी ने आत्माराम जी महाराज साहब के विरुद्ध प्रचार करना शुरू किया, लेकिन महाराज साहब के शिष्य और सहायक साधुओं ने उनका प्रचार करके सत्य की प्रस्तुति की और उस समय घर घर में श्री आत्माराम जी महाराज साहब का प्रचार किया। अपने ज्ञान का परिचय देते हुए श्री आत्माराम जी ने विरोधी दल के साधु समुदाय और शिष्य समुदायों को अपने शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। वह बोले, यदि मेरा पक्ष गलत निकला तो मैं सबके सामने क्षमा मांगकर वापस उस पंथ में आने के लिए तैयार हूँ। यदि आपका पक्ष असत्य ठहरा तो आप प्राचीन परंपरा में वापस लौट जाएंगे। पर कोई सामने न आया। एक बार श्री आत्माराम जी और श्री अमर सिंह जी दोनों ही अमृतसर पधारे। दोनों की भेंट हुई। आत्माराम जी को सामने देख अमर सिंह जी को क्रोध हुआ। वह क्रोधित हो गए। जब वह रास्ता काटकर आगे जाने लगे तो श्री आत्माराम जी ने बड़े सहज भाव से हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि यदि आप अप्रसन्न क्यों हैं, मुझे पंजाब से दूर रखने की योजना तो अगर आपकी मुझे पंजाब से दूर रखने की योजना थी तो आप मुझे पहले ही बता देते। मैं आपका आदेश मानकर पंजाब से दूर चला जाता और साधुता की कोई क्षति नहीं होती। इससे यह दिखता है कि श्री आत्माराम जी कितने सहज, सत्यवादी और प्रखर व्यक्तित्व वाले महान साधु थे। धन्यवाद।